स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। हो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री मोर मुकुटधारी श्री बंसी वाले के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वभानु नंद किशोरी श्री राधे रानी जी के चरणों में सास का सादर प्रणाम। और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे ऐसे सद्गुरुदेव चरण कमलों में भी इस दास का सादर प्रणाम। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बंधु, आपने सुना होगा कि श्रीमद् भागवत कथा तो अति पावन है, यह शिव मोक्ष प्रदायी है। पर आपने कभी सोचा है कि ये किस प्रकार के कैसे कैसे व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करती है? चलो आज हम आपको बताते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बंधु आपको बताते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, अर्थात कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया हो, कभी धर्म के रास्ते पर ना चला हो, जिंदगी भर अधर्म किया हो, धर्म के विपरीत रहा हो, जो कार्य करता हो धर्म के विपरीत करता हो, सदा दुष्ट प्रवृत्ति का हो, अगर वह भी गलती से किसी के द्वार पर जाकर या कहीं भी जाकर कथा श्रवण कर लेना तो श्रीमद् भागवत हमारी इतनी पूर्ण फल प्रदायी है कि वह उसे मोक्ष प्रदान कर देगी, कि वह सीधा मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उसको बार बार 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। बंधु आपको बताते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो सूर्य की किरणें जब पहाड़ से निकलती हैं, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वह मंदिर की चोटी पर भी जाती हैं और कीचड़ पर भी जाती हैं, दोनों पर जाती हैं। जैसे जिस प्रकार सूर्य पवित्रता और अपवित्रता नहीं देखता, याद रखना बंधुओं, उसी प्रकार जो हमारी भागवत जी है ना, भागवत कथा है, भागवत कथा अमृत है, वह जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं देखता। वह तो बस यह कहता है आओ हृदय से श्रवण करो और मोक्ष ले जाओ। एक बात हमेशा याद रखना ये कि श्रीमद् भागवत कथा सच्चे हृदय से श्रवण करो, आपको मुक्ति जरूर प्रदान होगी। तो ऐसे ही नारद जी कहते हैं, ये प्रश्न नारद जी ने पूछा था, तो नारद जी कहते हैं महाराज हे सनकादियो, ये मुझे अभी अच्छी तरह समझ नहीं आया, क्या कोई भूतकाल में ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे बताइए।
तो सनकादि कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें समझाने के लिए हमारे पास एक उत्तम उदाहरण है। हम आपको बताते हैं, भूतकाल में एक ऐसी ही घटना घटी है। भूतकाल में एक व्यक्ति था जिसने जिंदगी भर पाप किया था। जिंदगी भर क्या किया था? पाप। कभी भी उसने पुण्य नहीं किया था, सदा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, अपने माता पिता का आदर नहीं करता था। जब उसकी मृत्यु हुई ना, वह एक बहुत बुरा प्रेत बना। कैसा प्रेत? बहुत बुरा प्रेत बना। और जब वह प्रेत बना तो उसको जैसे कथा श्रवण करवाई गई तो वह देवता स्वरूप मिला उसको, और वह मोक्ष का फलदायी हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो यह कथा आज सनकादि नारद जी को सुनाने जाते हैं। तो इतने ही सनकादि बोलते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पतन्नमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। कि हे देवऋषि नारद, यह बहुत ही रोमांचक कहानी है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ आएगा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनंत नामक तट था। वहां एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर के जो व्यक्ति थे ना, वह वर्णाश्रमिक पालन करते थे। उसी नगर में एक प्रचंड और विद्वान पंडित रहता था। उनका नाम आत्मदेव था। और वह आत्मदेव, उनके मुख पर अलग ही तेज रहता था। हर वक्त हरि नाम संकीर्तन करते थे, हरि भजन करते थे। वह देवता स्वरूप थे। तो बंधुओं, उनकी एक पत्नी भी थी, परंतु जो उनकी पत्नी थी ना, वह उनसे बिल्कुल विपरीत थी। उनका नाम भी बहुत ही अजीब था, विचित्र था। आपको पता उनका नाम क्या था? उनका नाम था धुंधली। धुंधली महारानी के अंदर एक खासियत भी जरूर थी कि जब आत्मदेव जी, उनके पति देव, यजमान के घर पूजा कराने जाते थे ना, जब वह घर में अकेली रहती थी तो वह यह समझती थी कि बस मेरा साम्राज्य चालू हो गया, अब मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। वह ये, आप ये समझिए कि उसका दिन में 4 से 5 पड़ोसियों से झगड़ा करना तो आम बात थी। जब तक वह पड़ोसी झगड़ा नहीं करती थी, उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वह नित्य प्रतिदिन पड़ोसी से झगड़ा करती, और जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि वह मधुर आवाज में नहीं, ऐसा लगता था कि वह लाल मिर्च छिड़क रही हो। ऐसी कटी कटु भाषा में बोलती थी। तो बंधुओं, आपको पता है, जैसे ही आत्मदेव जी यजमानों के घर से पूजा पाठ करके आते थे, धर्म आदि करके आते थे, तो वह उनके सामने, धुंधली उनके सामने ऐसी प्रतिवता बनकर खड़ी हो जाती थी कि आप ये मानिए कि सती अनसुईया के बाद उन्हीं का अगला नंबर है। ऐसी प्रतिवता नारी बन जाती थी। और परंतु भगवान की कृपा से आत्मदेव जी के पास सब था। किसी चीज की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, धन ऐश्वर्य शौहरत, किसी चीज की कमी नहीं थी। बस उनके कमी थी तो एक पुत्र की कमी थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी, वह निसंतान थे। और उनके घर में एक गाय थी, वह भी निसंतान थी। और जो तुलसी का पौधा होता है ना, वह पौधा भी उनके यहाँ वीरान पड़ा रहता था, खिलखिलाया नहीं रहता था। इसी दुख में आत्मदेव जी दिन भर रहते थे। यही दुख उन्हें सताता रहता था, और किसी प्रकार का दुख नहीं था उन्हें। और जो बचा कुचा दुख था वह तो उसके पड़ोसी दे देते थे। वह यह ताना मारते थे कि जिसको कोई संतान नहीं है, या जो संतान निसंतान है, उसको पुण्य नामक नरक में जाना पड़ता है। तो इसी कारण आत्मदेव जी बहुत चिंता में रहते थे। और उनके पितृ भी कहते थे कि आत्मदेव, तुम्हारे बाद हमें जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो यह दुख उन्हें बहुत ही ज्यादा सताता था। तो एक दिन वह इसी दुख में, गहरे दुख में, वह जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके। तो महाराज जैसे ही वे जंगल की ओर निकले ना, तो वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे कि यह कहने लगे, हे भगवान, तेरा दुआ हुआ मेरे पे सब कुछ है। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, और यह जगत के लोग मेरे को ताना मारते हैं। तो महाराज आज वह बैठकर रो रहे हैं, और जैसे रो रहे हैं ना, तो वहां से एक संत गुजर रहे होते हैं। आपको तो पता है संत का हृदय बढ़िया ही कोमल होता है, बहुत कोमल होता है, एकदम कमल के स्वभाव के जैसा। तो उन संतों ने जैसे ही
आत्मदेव को रोता हुआ देखा तो उनके हृदय में उनके लिए एक भावना जाग गई कि ये क्यों रो रहा है, क्या इसके कष्ट का मैं निवृत्ति कर सकता हूँ। तो वह आत्मदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे वत्स, हे ब्राह्मण, खड़े हो, तुम अपनी चिंता का कारण बताओ। तो आत्मदेव जी आज बहुत ही भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और रोते रोते कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, हे ऋषिगण, आप मेरे को बस एक उपाय बता दो कि मुझे मेरी संतान कैसे हो, मेरे को संतान की प्राप्ति कैसे हो। मेरे पास एक भी संतान नहीं है और मेरे घर में जो गाय है वह भी निसंतान है और तुलसी का पौधा भी वीरान पड़ा रहता है। तो इतने ही आज संत जी महाराज उनसे कहते हैं कि अरे मूर्ख, ए ब्राह्मण, तू ब्राह्मण होकर, इतना ज्ञानी होकर भी इस मोह में पड़ रहा है, इस संसार रूपी मोह में जा रहा है। तो इस मोह को छोड़ दे, तो भगवान के प्रति मोह लगा ले। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है भक्तों कि आप जो संसार के प्रति मोह लगाते हो ना, ये हमें निरंतर दुख प्रदान करता है। मान लो कोई कुछ हो जाए उसका दुख, कुछ खो जाए उसका दुख। यदि आप यही मोह संसार से हटाकर भगवान के चरणों में, भगवान के भजन में लगा लो ना, तो यही मोह आपको हमेशा सुख प्रदान करेगा। क्योंकि भगवान का भजन करने से आपके सारे दुख मिटेंगे, क्योंकि भगवान का भजन मात्र से ही भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और सारे दुखों का निवृत्ति कर देते हैं। इसलिए आपको अपने इस हार मास शरीर से मोह छोड़ देना चाहिए और भगवान की भक्ति में मोह लगा लेना चाहिए। परंतु आत्मदेव जी आज पुत्र के दुख में, पुत्र के विलाप में रो रहे थे। उन्हें कुछ बात संत की समझ नहीं आ रही थी। वह संत की कुछ बात नहीं समझ रहे थे। वह कह रहे थे कि हे संत जी, आप यहाँ रुके हैं तो मेरी मुसीबत का निवारण करिए। मैं नहीं जानता, आप कैसे भी करिए। यदि आपने मेरी मुसीबत का निवारण नहीं किया ना महाराज, तो आज मैं सर पटक पटक कर आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। तो महाराज यह बात सुनकर संत जी सोचने लगे कि यह इतनी जल्दी नहीं मानेगा, यह तो पुत्र विलाप में बहुत ही अंदर जा चुका है, बहुत ही पुत्र विलाप में है, इसके लिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो इतने ही संत जी कहते हैं कि हे वत्स, मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखा पढ़ ली है। तुम इस जन्म में पुत्र विलाप कर रहे हो, तुम्हें तो 7 जन्म में पुत्र नहीं है। इतना सुनकर आत्मदेव जी की चिंता और बढ़ गई, वह और तेज तेज रोने लगे। तो महाराज आज जैसे ही आत्मदेव जी कहने लगे कि क्या, मैंने तो आपसे इस जन्म की निवृत्ति के लिए पूछा था, आपने तो मुझे 7वें जन्म का बारे में बता दिया कि मुझे 7वें जन्म में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है। तो महाराज आज इतना सुनकर आत्मदेव जी और चिंता में पड़ गए और कहने लगे, नहीं, अब आप मुझे कोई उपाय बताओ। तो संत जी ऋषिगण बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें लिए एक उपाय करता हूँ। तो उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक फल निकाला और कहा, ये लो और इस फल को ले जाओ, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को खिलाना और भगवान की भक्ति करना, दान करना, दया करना, धन खूब उड़ाना, भगवान के प्रति ब्राह्मणों की सेवा करना, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तो इतना सुनकर आज आत्मदेव जी महाराज अति प्रसन्न होते हुए प्रस्थान करते हैं घर की तरफ। जैसे ही वह घर की तरफ जाने लगते हैं, संत जी रोकते हैं, कहते हैं, 1 मिनट रुको, इस फल को तो तुमने ले लिया पर इसके नियम के बारे में नहीं जाना। तो आत्मदेव जी कहते हैं, हे महाराज, इनके नियम क्या हैं? तो आज संत महाराज उनको नियम बताते हैं। सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम दु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम देन पुत्रोति निर्मला। कि हे ब्राह्मण, हे दुखित ब्राह्मण, जो तुम ये फल ले जा रहे हो ना, ये फल खिलाना, 1 वर्ष बाद तुम्हें संतान अवश्य होगी। परंतु जब तुम दान करोगे, जब तुम हरि संकीर्तन करोगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाओगे, दक्षिणा दोगे, तभी तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम और तुम्हारी पत्नी धुंधली खूब दान करना, भर दान करना, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आत्मदेव जी इतना सुनकर आज घर की तरफ बहुत ही प्रसन्नित होकर प्रस्थान करने लगे और घर पहुंचकर अपनी भाग्यवान को कहा कि हे भाग्यवान, ये लो, ये फल खाओ, यह बहुत ही सिद्ध संत ने दिया है। वह कह रहे थे, यदि आप इस फल को ग्रहण करोगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इतना सुनकर धुंधली कहती है, प्रतिव्रता का होने का ढोंग निभाती है और कहती है, जी महाराज,
आपने जैसी आपकी आज्ञा। तो वह उस फल को रख लेती है और आत्मदेव जी आज दान करने के लिए, भक्ति करने के लिए घर से निकल जाते हैं। और घर से निकलते हैं तो वह उनकी पत्नी वह फल को लेती है और अपनी पड़ोसन दोस्त से पूछती है, अरे ये फल है, जो ये फल है ये हमारे पति देव ने दिया है और कहा है कि इसे खाने से क्या पुत्र प्राप्ति होती है? इसे खाने से क्या पुत्र प्राप्ति होती है? तो वह पड़ोसन बोलती है कि पता नहीं बहन, परंतु संतों के दिए हुए फल में शक्ति बहुत होती है, शायद तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाए, तुम खा लो। परंतु इतने ही धुंधली देवी के मन में एक विचार आ जाता है। वह सोचती है कि सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। अगर वह बच्चा मेरे घर में 12 वर्ष तक रहा, मेरा घर भारी हो गया, तो मैं इधर उधर दौड़ फोड़ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, मेरे को अल्पाहार करना पड़ेगा। यह सोचकर धुंधली बहुत चिंतित होती है और वह इसकी निवृत्ति के लिए कुछ सोचती है। इतने ही उसकी पड़ोसन बहन आ जाती है, पड़ोस के गांव की बहन आ जाती है और वह बोलती है, अरे बहन तू सही समय पे आई, तू जिए 100 साल जिए, तू मेरी मुसीबत का निवारण कर, मेरे को उपाय बता जल्दी। तो महाराज आज उसकी बहन कहती है कि तू अपनी समस्या तो बता कि तेरी समस्या है क्या, समस्या बताएगी तभी तो मैं निवारण करूंगी। वह फिर अपना सारा वृतांत सुनाती है कि ऐसे ऐसे हुआ कि आत्मदेव जी उनके लिए एक फल लाए, उन्होंने कहा कि इसको खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर उसकी बहन कहती है कि ये सब कुछ नहीं होता, यह सब तो ढोंग है, संत की वाणी उन्होंने झूठी ठहरा दी। तो धुंधली भी उनकी बात में आ गई, कह रही हाँ बहन अब तो मुझे कुछ उपाय बता जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो उसकी बहन कहती है, देख बहन भगवान की कृपा से तो मेरे पास बहुत पुत्र हैं और एक नवजात पुत्र और जन्म लेने वाला है। तो धुंधली कहती है हाँ ये तो मुझे भी पता है। तो उसकी बहन कहती है कि देखो हम मेरे पास पुत्रों की कमी नहीं है और तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि धुंधली तुम मेरे को कुछ धन देने देना और मैं यह पुत्र दे दूंगी और अपने घर पर कह दूंगी कि वह मर गया। तो यह सुनकर धुंधली देवी बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और कहती है, बहन तू तो मेरी सच्ची बहन है, तूने मेरी निवृत्ति कर दी, मेरे कष्ट की निवृत्ति कर दी। आज दोनों बहनें बहुत ही प्रसन्नित हैं और उसकी वह पड़ोसन बहन कहती है कि तुम प्रशिक्षण करने के लिए वह सेब अपनी गाय को दे देना, वह भी तो निसंतान है। तो कहती है हाँ बहन तू सही कह रही है। तो वह आज फल अपनी गाय को दे देती है और कहती है कि 9 महीने तक मैं कपड़ा बांध के रखूंगी अपने गर्भ में, जिससे ये लगे कि मैं गर्भवती हूं। तो महाराज 9 महीने जैसे ही हुए तो उनको प्लान के हिसाब से उनने जो जो क्रिया बनाई थी उसके हिसाब से उन्होंने सफल किया और उन्हें एक धुंधकारी को पुत्र सौंप दिया। तो महाराज जैसे पुत्र सौंपा तो आत्मदेव जी को पता चला, आत्मदेव घर की ओर प्रस्थान करने लगे और उन्होंने देखा घर के बाहर शहनाइयां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं। वे गांव वाले से कहते हैं, अरे खुशियों का महोत्सव है, खुशियां मनाओ, मेरे पुत्र हुआ है। वह ब्राह्मणों को खूब दान करते हैं, सोना चांदी हीरे मोती दक्षिणा आदि बहुत दान करते हैं। और कुछ समय बीतता है, वह अपने पुत्र के साथ बहुत खेलते हैं। कुछ समय बीतता है, जब वह गौशाला में गाय के लिए सानी करने, गाय को चारा डालने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाय के बगल में एक बछड़ा लेटा हुआ है। तो वह देखकर उनकी खुशी का तो और कुछ ठिकाना नहीं रहा महाराज। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे को एक साथ 2 खुशी दे दी। उस संत का वे बहुत शुक्रिया अदा करने लगे, भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। तो आज उस गाय को भी एक बछड़ा हो गया। तो जब आत्मदेव जी ने उस बछड़े को देखा तो वह चिंता में पड़ गए कि ये कैसा है, कि उसके जो कान है, कर्ण है, वो तो गाय जैसे हैं और जितना भी शरीर है, इंद्रियां हैं, मनुष्य जैसी हैं। तो जैसे ही उसने बछड़े को देखा, आत्मदेव जी ने बछड़े को देखा तो महाराज उनके मुख से गोकर्ण नाम निकला और उस बछड़े का नाम गोकर्ण हो गया। तो वह उसको बछड़े को खिलाते हुए कहते, गोकर्ण आओ आओ, अपने घर के अंदर खेल रहे थे। तो इतनी धुंधली देखकर बहुत क्रोधित हुई, कही महाराज हे प्रतिदेव, हे आत्मदेव जी, ये तो आपने बहुत गलत किया, मैं आपसे बहुत ही रुष्ट हूँ। तो इतने ही आत्मदेव जी कहते हैं कि मैंने करा क्या, आप मुझे ये तो बताइए। वह कहती है कि हमारे पुत्र को इतने दिन हो गए और तुमने उनका अभी तक नामकरण नहीं करा और इस बछड़े का नामकरण कर दिया। तो आत्मदेव जी कहते हैं जी आज हम इसका नामकरण करते हैं अपने पुत्र का। तो महाराज जैसे ही
उन्होंने कहा, उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया, आमंत्रित किया, और जैसे विद्वान ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे, धुंधली रसोई से भागती हुई आई, स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण किया और ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और ब्राह्मण कहते हैं आगे की क्रिया करते हैं। तो आज जैसे ब्राह्मणों ने कहा कि अगर पिता का नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मा देव रख देते हैं, परमात्मा देव रख देते हैं। तो इतना सुनकर धुंधली बहुत ही क्रोधित हुई, कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम्हें क्या पता, इस पुत्र को 9 महीने मैंने पाला है अपने गर्भ में, इसको मैं पालती हूँ, और तुम पिता के ऊपर नाम रख रहे हो, ऐसा दुस्साहस तुमने कैसे कर दिया। तो यह सुनकर ब्राह्मण भी डर जाते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, देवी आप जो चाहेंगी वो होगा, आप बताइए क्या हो। तो इतनी धुंधली ऊंची आवाज में कहती है कि हे ब्राह्मणों, इसका नाम मेरे नाम पर होना चाहिए, मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम पर होना चाहिए। आत्मदेव जी प्रसन्नता में थे, उन्होंने भी कहा ठीक है देवी। तो देवी का नाम धुंधली था और उनके नाम से उनका नाम अपने पुत्र का नाम रखना था। तो उन्होंने कहा, यदि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ेगा। तो बंधु, आज उनका नाम धुंधकारी पड़ गया। आत्मदेव जी भी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और प्रस्थान करने के लिए कहा। आज की वाणी